सैटरडे को हम लोग सेवा करके ना कुटिया के बाहर माथा टेकने जाते थे। तब संगत कम थी तो आगे तक चले जाते थे, कुटिया के दरवाजे तक माथा टेक लेते थे, कुटिया के अंदर नहीं जाते थे। तो उस दिन ऐसे कोई भी नहीं था, तो मैं कुटिया के दरवाजे खुला हुआ था और मैं दरवाजे के बाहर ऐसे बैठ गई। और मैं तब हम लोग बड़े नए नए थे, तो मैं गुरु जी को बोल रही, गुरु जी मेरे बड़े क्वेश्चन हैं, मेरे को बहुत बातें आपसे पूछनी है। आप मेरी किसी बात को सुनते ही नहीं, आप मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं देते। मैं किससे पूछूं, किससे बात करूं? और फिर मैं कहा, अच्छा गुरु जी, आप मेरी बात का जवाब नहीं देते, आप कनिका से तो बातें करते हो ना, आप उसको जवाब दे देना। और मैं तो ऐसे नॉर्मली बातें करके और माथा टेक के गुरु जी को हम गए। और मैं भूल भी गई कि मैंने ये बात की, क्योंकि हम दिन में बहुत बार गुरु जी से बातें करते हैं। तो जब मैं घर गई तो मेरी डॉक्टर ने बोला कि आप गुरु जी से कुछ बातें कर रहे थे, कुछ मांग रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहती पहले आप बताओ। मैंने कहा हाँ, ऐसे कुटिया के बाहर बैठ के मैं गुरु जी को बोल रही थी कि मेरी बात का जवाब दो, आप मेरी मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते। तो कहती है मेरे को घर में जैसे वो याद कर रही होगी गुरु जी को आंखें बंद करके, तो गुरु जी ने उसको दर्शन दिए और गुरु जी ने बोला, तेरी माँ है तो बड़ी चंगी, पर ना क्वेश्चन बड़े पूछ दिए। तो वो तब उसने बोला कि आप कोई कुछ कुछ पूछ रहे थे गुरु जी से क्वेश्चन? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा पर जवाब नहीं दिया ना गुरु जी ने मेरी किसी बात का? कह रही नहीं, गुरु जी ने यही बोला है, कि बड़े क्वेश्चन पूछ दिए। तो गुरु जी का ये था ना, मेरे को कुछ पूछो, ना मैंने कुछ दसो, ना मेरे को कुछ मंगो, जो करना है वो मैं आप करूंगा। और गुरु जी कहते थे कई बार तुसी मांग के अपना काम खराब कर लेना, क्योंकि गलत चीजें मांग लेते हैं। हमें पता ही नहीं होता हमें क्या चाहिए आने वाले समय में, हमारी लाइफ की जरूरत है या हमारी हेल्थ की जरूरत है। हमें तो जो चीजें सामने दिख रही होती है ना, कि बच्चे पढ़ जाए, शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, घर बन जाए, ये 10-12 चीजें हैं जो सारी सारी दुनिया को चाहिए होती हैं, हम उन्हीं में उलझे रहते हैं। तो गुरु जी कहते थे, जे तुसी मनु दसी अपनी प्रॉब्लम ते मैं रब कर। रब तो अंतर्यामी है, उसको तो सब पता है, उसको बताना थोड़ी पड़ता है। वो तो ऐसे पंडितों के पास, ज्ञानी ध्यानियों के पास जाओ तो उनको बताना पड़ता है मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरी ठीक करो। जबकि वो ठीक कोई कर नहीं सकता। और गुरु जी तो एकदम बातों में मुझे ध्यान आ गई, गुरु जी पंडितों के लिए और जन्म पत्रियों के लिए और रेकी के लिए, इन सब के लिए बहुत सख्ती से मना करते थे। और गुरु जी कहते थे कोई पत्थर नहीं पाने, कोई स्टोन नहीं पाने, ये सब मेरी ब्लेसिंग्स के बीच में आड़े रहते, मेरी ब्लेसिंग तुम तक पहुंच नहीं पाती है। तो हमें पंडित, जन्म पत्री, हम मेरे दोनों बच्चों की जैसे हमने शादी की है तो हमने कोई जन्म पत्री मिलाई नहीं, क्योंकि